बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लोग अल्लाह की हदों को क्रॉस करते हैं, उसके दीन का मजाक उड़ाते हैं, वो अल्लाह के साथ इलाने जंग करते हैं, फिर अल्लाह ताला उनके साथ वो करेगा जो आसमान ने कभी ना देखा हो, जमीन ने कभी चलता हुआ पाया ना हो। अल्लाह ताला इन्हें दुनिया के लिए निशाने इबरत बना देता है। भारत के एक हिंदू गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव पानी में बह गया। मकानात, इंसान, मवेशी सब पानी की नजर हो गए। ये सब कुछ क्यों हुआ? ये लोग कौन सा गुनाह करते थे कि जिसकी वजह से ये अजाब आया? फिर इनकी चीखें आसमान ने सुनी। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, आज हम भारत के जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो दरियाए जमुना के किनारे आबाद है। इस गांव में हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी। दरियाए जमुना हिंदुओं का मुकद्दस दरिया है। यही वजह है कि इस गांव में हिंदुओं के 400 घर आबाद थे। इस गांव में 100 घर ऐसे थे जहां मुसलमान आबाद थे। ये हिंदुओं की कसरत की वजह से हिंदुओं का इलाका कहलाता था। इस गांव की अनोखी बात ये थी कि इस गांव के तमाम हिंदू खुशहाल थे। ये तमाम लोग करीब के शहर में कारोबार करने के लिए जाते। अगर किसी हिंदू को परेशानी का सामना करना पड़ता तो दूसरे तमाम हिंदू इसकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करते ताकि इस गांव का हर हिंदू खुशहाल रहे। इस गांव में जो 100 घर मुसलमानों के थे वो इंतहाई गरीब और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे थे। इस गांव के हिंदू जब चाहते इन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते। इन लोगों की इस गांव में किसी लिहाज से कोई जिंदगी नहीं थी। इनकी हालत ये थी कि ये खुलकर अल्लाह का नाम भी नहीं ले सकते थे। ये लोग इन पर झूठे इल्जामात लगाकर इन्हें थाने में बंद करवा देते। महीना महीना बगैर किसी कसूर के इन्हें थाने में गुजारना पड़ता। मुसलमानों ने हिंदुओं से डरते हुए इस गांव में छोटी सी मस्जिद बनाई, जिसका एक दरवाजा वो भी हर वक्त बंद रहता और ना ही इसमें वजू करने के लिए पानी होता। इस मस्जिद की छत केले के पत्तों से बनाई गई। हिंदू मुसलमानों की मस्जिद को देखकर इनका मजाक उड़ाते, जबकि इस गांव में हिंदुओं का मंदिर एक आलीशान मंदिर था जहां हर वक्त भीड़ रहती, जबकि मुसलमानों की मस्जिद को ज्यादातर ताला लगा रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिर यहाँ से गुजरने लगे, जिन्होंने यहाँ से गुजरकर दूसरे गांव में जाना था। इन मुसाफिरों का तल्लुक तबलीगी जमात से था। ये हैदराबाद के बहुत बड़े ताजर भी थे। जब ये मुसाफिर हिंदुओं के इस गांव में पहुंचे, ये जुमे का दिन था। नमाज का वक्त भी करीब पहुंच चुका था। हिंदुओं ने जब इन तबलीगी जमात वालों को बड़ी शान से मस्जिद की जानब जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। दूसरी तरफ तबलीगी जमात वालों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि अभी तक मुसलमानों के घरों से कोई भी आदमी जुमा पढ़ने के लिए ना आया था। खैर, उन्होंने मस्जिद के साथ वाले घर से चाबी ली, ताला खोलकर मस्जिद में दाखिल हो गए। फिर उनमें से एक साथी ने बुलंद आवाज से अजान दी ताकि जो लोग जुमे की नमाज के लिए नहीं आए वो भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंच जाएं। जब मुकामी मुसलमान मस्जिद में आ गए, फिर मुसाफिरों में से एक मुसाफिर ने तकरीर करना शुरू कर दी ताकि मुसलमानों के दिल ईमान से ताज़ा हो जाएं। अब तमाम हिंदू मस्जिद के बाहर खड़े होकर तकरीर सुनने लगे। मुसाफिर अपनी तकरीर में कह रहा था, जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, अल्लाह ताला आखिरत में इन्हें दर्दनाक अजाब देगा। अपनी तकरीर में इसने कौम आद और कौम साले का जिक्र किया, जो बुतों की पूजा करके अल्लाह के साथ शिरक करती। फिर उनका अंजाम क्या हुआ? जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुसाफिर अपनी मंजिल की जानब रवाना हो गए। वो हिंदू जिन्होंने मुसाफिरों की तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते, उनमें एक ऐसी खराबी पैदा हो गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी ना किया हो। ये लोग कौम लूत के फेल में मुब्तला हो गए। ये लोग खूबसूरत लड़कों की तरफ माइल होने लगे। इन लोगों में जिन्स परस्ती आम होने लगी। दरअसल मुसलमानों की तकरीर एक हिंदू पंडित ने सुनी, जो हर वो काम करता जिससे अल्लाह ताला का कुरान मना करता। मुसाफिर ने उस दिन कौम लूत के किरदार के बारे में भी बात की थी। ये हिंदू पंडित तमाम बातें सुन रहा था। इसने गांव के लोगों को कहना शुरू कर दिया,
मर्द का मर्द से लज्जत हासिल करना, औरत का औरत से लज्जत हासिल करना कोई बुरा फेल नहीं। मुसलमानों का कुरान ये कहता है, ये शुरू से ही हमारे खिलाफ बातें करते हैं। हम अब पूरे गांव में ये काम करेंगे, हम भी देखेंगे कि हम पर किस तरह इनके अल्लाह का अजाब आता है। अब गांव का बच्चा बच्चा हिंदू पंडित की बात पर अमल करने लगा। इस गांव में मर्द मर्द से जबकि औरत औरत से बेहयाई का काम करती। मुसलमानों ने जब हिंदुओं के इस अमल को देखा तो इन लोगों को डरते डरते समझाने लगे कि तुम ऐसा फेल करके अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। ये लोग अपनी जिद की वजह से कहाँ मानने वाले थे, कहीं ये फेल हमारे बच्चों में मुंतकिल ना हो जाए। लिहाजा मुसलमानों के इन 100 घरानों ने इस गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब मुसलमानों ने इस गांव को छोड़ा तो तमाम हिंदुओं ने खुशियां मनाई। रात को अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दरिया जमुना का एक किनारा टूट गया, जिसकी वजह से पानी ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम हिंदू अपने घरों अपने मवेशियों समेत पानी में बह गए। इन लोगों ने अल्लाह के कहर को आवाज दी थी। अल्लाह ने इन्हें इबरत का निशान बना दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्मगाह की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें देता हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के फेल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो दोनों को कत्ल कर दो। कौम लूत की बस्तियां किस कदर जरखेज थी, जब उनके अंदर बुराइयां बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इन लोगों को तहस नहस कर दिया। एक गुलाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास लाया गया। उसने अपने आका का कत्ल किया था। उसने अपने जुर्म का एहतराफ किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी गर्दन मारने का हुक्म दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उस मजलिस में मौजूद थे। आपने उससे कत्ल करने की वजह पूछी। गुलाम ने अर्ज किया, मेरा आका मेरे साथ फेले बद करना चाहता था, मैंने इसकी मिन्नत समाजत की, लिहाजा मजबूर होकर मुझे ये काम करना पड़ा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को वारसों के जरिए पता चला कि उस आदमी को तो दफन कर दिया गया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत उमर से कहा कि 3 दिन के बाद इसका फैसला सुनाया जाए। 3 दिन के बाद वर्षा फिर हाजिर हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्र खोदने का हुक्म दिया और कहा कि कब्र खोदकर मैयत को बाहर ले आओ। अंदर जाकर देखा तो कफन मौजूद था, मैयत नहीं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात की इतला दी गई तो आपने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया। कहने लगे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था, जो शख्स मेरी उम्मत में लूत की कौम जैसा अमल करेगा तो जमीन उसको मरने के 3 दिन बाद उसको कौम लूत की जगह फेंक देगी, ताकि इन्हीं के साथ उठे और इनके साथ ही हिसाब दे। जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की हो। तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो, औरतों को छोड़कर। तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। दोस्तों, ये बुरा फेल कौम लूत ने शुरू किया। जो भी इस फेल में मुब्तला होगा, कल क़यामत को इन्हीं के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता करे।